आदाब नाजरीन, मैं सनव्वर ताहिर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सनव्वर। आज हमारे पॉडकास्ट रूम में एक ऐसे शख्स हैं जो जनता के बीच रहकर, जनता के दुख व सुख में जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, तब भी उन्होंने जनता के सब दुख दर्द दूर किए। इसी के चलते उन्हें जेल में कई रातें गुजारनी पड़ी। उनके हौसले तब भी नहीं गिरे, उन्होंने सीना चौड़ा करके जनता आवाम के साथ खड़े रहे। हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं मुनीर इरफान जी की, जो इंचोली गांव से आते हैं। मुनीर इरफान जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप हमारे पॉडकास्ट रूम में आए, आपने हम अपना कीमती टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत इस्तकबाल। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, अपना परिचय कराएं। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया जी। और शुक्रिया इसलिए कि आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है जी संघर्ष का, जेल का, जी जी ये सुनकर अच्छा लगा कि आपने मेरा तारुफ कराया मेरी पहचान से। जी जी तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके इस चैनल का पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया, जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुनीर जी, आप अपने स्टडी के बारे में बताएं। आपने कहाँ से कितनी स्टडी प्राप्त की, कौन से स्कूल से आप पढ़े, कौन से कॉलेज में आप गए, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हम ग्रेजुएट बंदे हैं जी और हमने सीसीएस यूनिवर्सिटी से जी हमने ग्रेजुएशन की है, बीए। जी और बाकी जो शिक्षा हासिल की वो हम अपने गांव में, जी। हमारा इंटर कॉलेज एलबीएस इंटर कॉलेज है, अपने गांव में हमने वहीं से हासिल किया। अच्छा, आपने में आने का क्या रीजन है, राजनीति में क्यों आए, कैसे आए, ये सब हमारे दर्शकों को बताएं। राजनीति में तो जी, जब आदमी देखता है थोड़ा सा, नहीं, एक कारण रहता है राजनीति में आने का कि भाई भाई ये पुराने राजनेता अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तब आता है बंदा, या कोई और कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है। वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जरा वो बताएं। सही बात तो ये है कि शुरू शुरू में तो शौक था राजनीति में आने का। राजनीति का शौक था। ये शौक कॉलेज से चढ़ा, कहाँ से चढ़ा? ये मेरठ कॉलेज से शुरू हुआ, सीसीएस से। हाँ। जी जी जब हम मेरठ कॉलेज में गए जी तो वहां से हम लोगों ने छात्र राजनीति में देखा करते थे जी कि कैसे काम हो रहा है। जी नारे लगते थे, धरने प्रदर्शन होते थे। जी तो जब से एक शौक लगा, जी तो जब शौक लगा जी तो क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है जी जी तो शौक था, बस ऐसे ही कर लिया टाइम टाइम पर। आपको यूथ जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बनाया, कब बने, कैसे कैसे उसका व्यवहार, वो हमारे दर्शकों को बताएं कि यूथ जिला अध्यक्ष आप कैसे बने, पार्टी कैसे खुश हुई जो यूथ जिला अध्यक्ष बना दिया। देखो, समाजवादी पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया यूथ जी। का। अब मुझे 2 साल फरवरी में हो जाएंगे। जी, तो ये यूथ जिला अध्यक्ष क्या होता है, क्या पद है? समाजवादी पार्टी का एक फ्रंटल है जी जिसमें मैं यूथ, मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी के नाम से है, जी जी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। जी मैं उसमें मेरठ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी और क्योंकि हम लोग पिछले कई वर्षों से जी लगातार पार्टी के लिए ईमानदारी से काम कर रहे थे, बिना किसी लोभ लालच के। जी पहले जिला सचिव रहे जी और लगातार हम लोग मेहनत कर रहे थे। बीच में मेरे ऊपर मुकदमे लगे, मैं जेल गया। जी और जब मैं जेल गया तो जेल से आया तो फिर पार्टी ने मेरे संघर्ष को समझा और मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। जैसा आपने बताया कि आप जेल गए, जेल किस कारण गए, क्या रहा, जेल जाने का सफर कैसा रहा, क्यों जेल गए, ये हमारे दर्शकों को बताओ। देखिए, जेल तो आदमी आवाज उठाना, जी सरकारों के खिलाफ सरकारों की आंखें खोलना, जी उसका आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या देश में, जो किस मुद्दे को लेकर आपने मैं बताऊं, जी जी जो लोग आवाज उठाते हैं, जी हम लोग सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलना चाह रहे थे। जी तो सरकार को बोलते हुए लोग नहीं पसंद होंगे, जी तो ये तो सब चलता है राजनीति में। पॉलिटिकल मुकदमे थे, जी 1 महीना में जेल रहा हूँ उसमें। 1 महीने आप जी, जेल मैं 29 दिन लगभग में जेल रहा। जी। जेल में कोई आपको अपनी पार्टी से कोई मदद मिली हो, या जेल आने के बाद आपको कोई मदद मिली हो, वो जरा वो वाला भी आप बता दें हम। बिल्कुल, जेल से आने के बाद जेल में गए तो जेल में जाहिर सी बात है पार्टी के नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने, पार्टी के संगठन के लोगों ने, जी जितने हमारे लोग थे, सब ने हमारी मदद की। जी क्योंकि मैं अकेला नहीं था उसमें, बहुत सारे लोग मेरे साथ थे। और जब हम जेल से लौटे जी तो पार्टी ने जिला अध्यक्ष बना दिया। जी तो जाहिर सी बात है कि मदद करी पार्टी ने। जी जी
कोई जेल का कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जेल का कोई अच्छा किस्सा नहीं होता, कोई बुरा किस्सा? क्योंकि बहुत सारे साथी साथ थे। जी तो बुरा नहीं, लेकिन बाहर की जिंदगी और अंदर की जिंदगी में फर्क है। जी तो अच्छा किस्सा और बुरा किस्सा सब जेल से आने के बाद वहीं छोड़ा गए, तो वो ठीक है। जेल जाने के लिए कोई हमारे दर्शकों को पैगाम कि जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जिससे वो भी जागरूक हो जाए कि जेल की जिंदगी कैसी है, कोई ऐसा कोई एक पैगाम? देखिए, क्राइम की दुनिया जी या कुछ भी ऐसा काम जिससे कानून हाथ में लिया जाए या जी जुर्म किया जाए, जी वो खराब है। जी हमें बचना चाहिए, खासतौर पे नौजवानों को हमें इन चीजों से बचना चाहिए, बहुत खराब है ये। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। आगामी चुनाव में आपकी क्या राय है? जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगे या ग्राम पंचायत का? देखिए, अभी हमारा काम जनता के बीच जाना है, जी जनता के बीच रहना है। और पिछले कई वर्षों से और पिछले 5-7 वर्षों से हम लोग यही मुस्तकिल काम कर रहे हैं। जी लगातार हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता के सुख दुख में, और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मेन मुद्दे क्या हैं। जी चुनाव लड़ना मुद्दा नहीं है, जी चुनाव तो जनता लड़ाती है। जनता तय करेगी, चुनाव लड़ेंगे, जो सा जनता कहेगी वो चुनाव लड़ा जाएगा। और अभी आपने एक सवाल किया, कौन सा चुनाव लड़ा? देखिए, ये विपक्ष का सवाल है कि आप खोल नहीं पा रहे कि कौन सा चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत की तैयारी है या ग्राम पंचायत की तैयारी, तो ये विपक्ष का सवाल है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी। विपक्ष के सवाल तो बहुत सारे हैं। जी जी लेकिन आपने ये सवाल किया कि विपक्ष का है, तो मैं तुम्हें बता दूं जी कि चुनाव हवाबाजी में नहीं लड़ा जाते जी कि चुनाव में लिख दिया फला प्रत्याशी जी और चुनाव हो गया। चुनाव के लिए जनता का समर्थन होना जरूरी है, एक एक वोट का एक एक आदमी का साथ चाहिए होता है, जी तब जाके कोई आदमी चुनाव में अपना आपको खड़ा कर पाता है। जी तो मेरा ये कहना है, मेरा अपना, जी मैंने जो ऑब्जर्व किया, महसूस किया गांव में रहने के बाद, जी कि आप जनता को खुश रखो, जनता ही तय करेगी आप चुनाव जीतोगे हारोगे। जी तो हम तो जनता के बीच में हैं। जैसे ही रिजर्वेशन क्लियर हो जाएगा, आरक्षण तय हो जाए जी कि कौन सा चुनाव, कौन सी सीट आ रही है, कहां से आ रही है, अभी कुछ आरक्षण नहीं है अभी चुनाव का। ये कब तक उम्मीद है? अभी धीरे धीरे अभी ऐसी स्टेटमेंट आते रहते हैं। जी अभी आया था कि चुनाव लेट हो रहे हैं, जी हालांकि जो पंचायत राज मंत्री हैं उन्होंने तो कहा कि टाइम पे करा देंगे। जी लेकिन सवाल ये नहीं है, सब चुनाव कभी भी हो, जी चुनाव तो कभी भी हो, लेकिन जनता के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। जी जनता से पूछ के, जनता से बात करके चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी चुनाव में पूरी तैयारी है। कल चुनाव होगा, कल चुनाव लड़ेंगे, 2 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद चुनाव लड़ेंगे। जो हमारा आरक्षण होगा जी उसके अकॉर्डिंग चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे जिला पंचायत लड़ा जाए या ग्राम पंचायत लड़ा जाए, चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि चुनाव हवाबाजी में नहीं लड़ा जाता, लेकिन आपका आरोप है या मेरा सवाल है कि आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, फिर चुनाव में तो पैसा उठता है, नॉर्मली बात है, इतना पैसा कहां से लाएंगे आप? मैंने आपको कहा ना कि चुनाव जनता लड़ाती है। जी जनता को लगेगा कि ये हमारा सच्चा वफादार है, जी तो निश्चित रूप से जनता चुनाव जिताएगी। और देखिए, सुनिए, पैसे का मैं मानता हूं कि सियासत पैसों से चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी अच्छे लोग हैं जी, लेकिन अब क्योंकि मेरे ऊपर ये सवाल है, मेरे ऊपर इल्जाम है, सवाल है बल्कि कि पैसा कहां से लाएगा। जी अब जहां से भी होगा भाई, मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ ज्यादा हल्का हिसाब बता रखा लोगों ने कि पैसा कहां से लागा। अभी तो समय आएगा भाई, सब लोग देखेंगे, चुनाव लड़ेंगे, फिर जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो फिर ये बोलेंगे पैसा कहां से ला रहा है। जी 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 देखो सुनो, अभी आपने सवाल किया कि पैसा कहां से लाएगा, जी, अभी विपक्ष ये सवाल कर रहा है पैसा कहां से लागा। जी, कल जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो यूं कहेंगे पैसा कहां से ला रहा है। हाँ जी, पैसा आया कहां से, पैसा आया कहां, तो ये तो चलता रहेगा। ये तो समझ गया, समझ गया जी। तो ये तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसे देख रहा था, उसमें ना आपके साथ एक काफिला चलता है, वे लोग कौन है? उनके लिए 2-4 शब्द। देखो, काफिला जी तो नहीं है जी लेकिन ये इतना जरूर है कि बहुत कम उम्र में जी मैं समझता हूँ गांव में हमारे साथ 10-20 लोग रहते हैं हमेशा। जी जी तो ये सब लोग हमारे भाई हैं, जी, मेरे दोस्त हैं, जी, और सुबह से लेके शाम तक हर दुख दर्द में जी, जहां मैं इनको बोल दूं
80% सियासत मुझे ये साथी करा रहे। जी मैं बताऊं ना, अभी वही वो बात घूम के आ गई कि पैसा कहां से आ गया। जी जी अब ये जो साथी हैं ये पैसे वाले नहीं है, जी ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, जी हर तरीके से खड़े हैं। ये फाइनेंशियली मजबूत करते हैं मुझे, जी कहीं जरूरत पड़ती है तो पैसे इकट्ठे करते हैं, जी गाड़ी की टंकी फुल करा देते हैं, जी जी कहीं किसी की मदद करनी तो इकट्ठे कर लें। तो ये मुझे पता चलने नहीं देते हुआ कहां से। जी इन्होंने कह दिया सारे लोगों ने, जितने भी मेरे दोस्त सब सुन रहे हैं ये बात, जी जितने मेरे दोस्त, एक एक साथी का मैं जी शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरी दोस्तों की पहचान मुझसे है जी और उनसे मेरी पहचान है। जी दोनों का एक दूसरे के साथ हमारा कॉम्बिनेशन है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। हर समाज में, हर बिरादरी में, जी सब जगह मेरे दोस्त हैं। ऐसा नहीं, दोस्ती जिसे कहते हैं, जी। हमदर्द, वो मैंने कमाए हैं। तो काफिला नहीं, वो भाई हैं। आपके वहाँ अभी पीडीए की एक पंचायत हुई थी कुछ दिन पहले, तो मैं देख रहा था कि शाहिद मंजूर साहब के साथ आपके मतलब बहुत ही क्लोज वाले संबंध से लग रहे थे। जरा उन पर थोड़ी सी रोशनी डाले कि शाहिद मंजूर जी के साथ आपके कैसे रिलेशन हैं और उनसे होने वाले क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आपने तो पीडीए वाली अभी अभी ताजी देख ली। जी, जी। संबंध तो पुराने हैं उनसे। जी। हमने जब से, आपको बताऊं, जी हमने जब से सियासत को समझा है, या उससे पहले ही बचपन में जब, जी तो हम बचपन से एक ही नारा लगाते थे, शाहिद मंजूर जिंदाबाद। जी जी समझ रहे हो? तो बचपन में हमने आज तक, जी हमारे गांव का ये माहौल है, जी तो हमें एक ही नेता मिला। मैं, जी हमने कभी दूसरा नेता ही नहीं देखा, जी तो वो शाहिद मंजूर हैं। हमें तो आदत ही नहीं किसी दूसरे नेता की बात करनी, सच्ची, ये ब्लड में हम लोग है। खासतौर पर मैं अपने गांव की बता रहा हूं। जी तो सब लोगों के वो करीबी हैं, जी मेरे नहीं। हर किसी को अपना मानते हैं, सब लोग उन्हें अपना मानते हैं। तो वो वीडियो में ऐसा होता है कि आजकल रील्स का जमाना है, जी जी तो जब अपने नेता से मुलाकात होती है तो उसको दिखाया जाता है कि हम, जी जी हमारे नेता हमारे साथ हैं। तो समय समय पर वो रील्स आ जाती हैं, वो वायरल हो जाती हैं। जैसे आपके वहाँ पीडीए की पंचायत हुई, पीडीए क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, पीडीए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जी ये फॉर्मूला दिया है, जी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जी हर वो वर्ग, हर वो समाज जिसके साथ सरकारें जी नजरअंदाज करना, जी लोगों को इग्नोर करके जातियों को समझना, जी उस चीजों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2024 में पीडीए लाई, जी पीडीए फॉर्मूला। और पीडीए फॉर्मूला, जो पीडीए समाज है, देश का, प्रदेश का पीडीए समाज, जी ये जागरूक हुआ 2024 में, जी पीडीए चला। तो आपने जब रिजल्ट आए, नतीजे आए लोकसभा में, तो आपने देखा जी कि भाजपा को हमने शिकस्त दी। जी शिकस्त दी। और ये पीडीए जो परिवार है, जी ये वो परिवार है, ये वो हमारा रिश्ता है, हमारा आपस का। पीडीए के समाज से हम लोगों का एक रिश्ता ऐसा है कि अगर हम सब लोग जुल्मी लोगों के खिलाफ इकट्ठे हो गए, जी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया पीडीए समाज कर देगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अभी अखिलेश जी की बात की, आप कभी अखिलेश जी से मिले तो उनके व्यवहार के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताओ। मेरी उनसे 20-30 मुलाकात है कम से कम। जी 20-30 मुलाकात ज्यादा होंगी। जी जी बहुत अच्छे नेता हैं। जी लगता नहीं कि इतने बड़े नेता के साथ हम बैठे हैं, जी खड़े हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। हम जैसे सामान्य परिवार के लिए तो बहुत बड़ी बात है, सामान्य परिवार के लोगों के लिए, कि जिसके लिए हम बचपन में सोचते थे कि अखिलेश जी, जी हम जाते हैं, मुलाकात हो जाती है जी। आसानी से। मुझ जैसे हजारों हजार लोगों से वो रोजाना मिलते हैं। अच्छा, जैसे जिनकी कोई नॉर्मल आदमी उनसे मिलना चाहे तो उसके लिए कोई प्रोसेस है या यूं ही कोई जावा? मैंने आपसे बताया ना, आप पार्टी कार्यालय लखनऊ जाओ जी, वो रोज बैठते हैं। अगर वो लखनऊ में है तो पार्टी कार्यालय टाइम से आ जाएंगे, 11 बजे आ जाते हैं, अच्छा 4 बजे तक, 5 बजे तक पार्टी ऑफिस रहते हैं। जी हजारों हजार लोग उनसे रोजाना मिलते हैं। प्रदेश के नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, जैसे आप इंचोली से बिलोंग करते हैं, तो इंचोली जो आपका गांव है उसमें पंचायत घर में एक धरना हुआ था आपसे कुछ दिन पहले, एक वीडियो वायरल भी हुई थी। तो वो धरना किस चीज के लिए आपने किया था, उसका जरा बताओ थोड़ा सा। देखिए, वो पंचायत को
2022-23 का धरना है, जी। पिछले साल का है शायद। 2-3 साल पहले का। 2 साल पहले, जी। 1.5 साल पहले। हाँ, वो पिछले साल का जी। है। वो हमारे गांव में कब्रिस्तान है, जी। पूर्वजों से चलता आ रहा हमारा, जी। गोरे गरीबा कब्रिस्तान है, जी। जिसमें जो गरीब लोग हैं, जी। ये बहुत सारे लोगों को गांव ने कब्रिस्तान तय कर दिया कि साहब यहाँ दफीना ये करें। दफीना करें। जी। तो वहां कई वर्षों से, जी। और मैं ये कह दूं कि पिछले 3 योजनाओं से, जी। पूर्व के मौजूदा जो प्रधान है इनकी 2 योजना, जी। उससे पहले प्रधान थे उनकी 1 योजना, जी। और उससे पहले तो शायद मेरे सही से याद नहीं, लेकिन मैं 3 योजना से तो कह रहा हूँ, लगभग 15 साल। हाँ, लगभग 10 से 15 साल से। जी। और अब ज्यादा तादाद में वहां कब्रिस्तान में क्या हुआ, नाला निकला। जी। पहले वो नाली बनी, पानी रिसता रहा, चलता रहा, चलता, तो अभी आकर के वो नाला बन गया पिछले कई सालों से, बड़ा नाला। हाँ। तो उसमें लगभग, जब हमने वहां सर्वे किया तो वहां लगभग 200 कब्रें जी खत्म हो चुकी, उस पानी की वजह से, जो नाले का पानी की वजह से। जी। कई बार हमने पंचायत घर पे, ग्राम पंचायत से, जी। सचिव से, ग्राम प्रधान से जी। और जिम्मेदारों से कई बार हमने दाएं बाएं से बात करानी चाहिए कि ऐसे काम हो जाए, लेकिन क्योंकि काम होना ही नहीं था, वो कराना चाहते नहीं थे। जी। तो फिर हमने इसका एक तरीका निकाला, अपने तमाम लोगों से, जिन जिन लोगों के जो पीड़ित लोग थे वहां, जिनकी खबरें हैं, जी। क्या उससे अलग भी एक सामाजिक जिम्मेदारी वाला मामला था। जी। तो हमने आवाज उठाई, तो उसके बाद भी इन्होंने हमारी कोई बात सुनी नहीं। जी। फिर हमने वो भूख हड़ताल, वो धरना नहीं, भूख हड़ताल थी मेरी, भूख हड़ताल। हाँ। और मैं 27 घंटे वहां भूख हड़ताल पे रहा हूं, अपने पंचायत घर में, इंचोली में। हाँ, तब वहां उच्च अधिकारियों से हम लोगों ने वार्ता की। जी। तब वो लोग आए। जी। तो उन्होंने हमारी कब्रिस्तान के बदहाली के साथ साथ और हमारी गांव की 5 समस्याएं थी। जैसे एक कुरैशियान बस्ती का मामला था। जी। वहां एक गली थी, वो बड़ी खराब थी उस टाइम पे, जब मैं धरने पे था। जी। मस्जिद में लोगों का आना जाने में दिक्कत हो रही थी, नमाजियों को बड़ी तकलीफ थी, तो उनका एक बहुत बड़ा मसला था। एक बराबर में से उसके कुरैशियान मोहल्ले में जी। दलित बस्ती निकल जाती है, हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं वहां पर। जी। तो वहां पर भी वो क्या हो रहा था भाई, पिछले कई सालों से वो रास्ते गायब था, रास्ते ही पता नहीं कहाँ। हाँ, मतलब इतने पैर भर जाते, इतने पैर डूब जाते थे, जल भराव था। अच्छा अच्छा। पानी की निकासी नहीं हो रही थी। जी। तो उस गली के कुछ लोगों द्वारा, कुछ लोगों को बचाने के लिए जी, पंचायत ने सबको डुबो दिया। अच्छा। चंद लोगों को बचाने, फायदा पहुंचाने के लिए, चंद लोगों के मकान हो सकता है किसी के नीचे आ रहे हो वहां, जी जी, बहुत सारे लोगों को वहां नुकसान हो रहा था, खासतौर पर वहां कुरैशी बिरादरी के लोगों को जी, और दलित समाज के लोगों को। तो उनके बुलावे पर मैं वहां गया था, तो वहां समस्या, तो वो मैंने हल कराया था। दो समस्याएं। हाँ, 2 समस्याएं थी। जी। और उसमें हमारी वो चुटपुट की जो समस्याएं थी, वक्ती तौर की, उस टाइम की मैंने ठीक से याद नहीं मैंने क्या करा, लेकिन हमारी 5 मांगे थी, वो मेरी 5 मांगे पूरी हुई थी उस टाइम जब आप धरने पर थे। जब मैं उठाई जब था जी, जो वो 27 घंटे। हाँ, मैं उठाई जब था जी, उठाई जब था। बढ़िया। हाँ, ये बात थी। अच्छा, तो आपका एक और है, आप स्मार्ट मीटर के खिलाफ हैं। कौन सा आते स्मार्ट मीटर के? इसका रीजन तो बताओ, क्यों खिलाफ? स्मार्ट मीटर के साथ कौन है, आप ये बताओ। जब गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है तो वो आवाम को माननी पड़ती है। हाँ। और आप उसके खिलाफ हैं, तो उसका कोई रीजन रहा होगा। गवर्नमेंट देखिए जी, स्मार्ट मीटर जो है, जी, गांव बस्ती के लोग हैं, जी, समझिए। जब ये मीटर लगे जी, तो सबने लगवाए ना जी, शहर में कब से मीटर लग रहा, लेकिन गांवों में क्या इन्होंने ट्यूबवेल तक पे मीटर लगा दिए। जी, लग गए ना जी, लग गए। मकसद ये नहीं है स्मार्ट मीटर, मकसद ये है कि सरकार ने निजी हाथों में सौंप दी चीजें। अच्छा, ये जो पर्सनल कर दिए लाइट विभाग को, ये मकसद है, स्मार्ट मीटर मकसद नहीं है। नहीं, विरोध स्मार्ट मीटर का तो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जी, विरोध स्मार्ट मीटर, जब अभी आप लोगों ने मीटर अभी तो लगे थे गांवों में, जी, जी, शहर में आप लोग बैठे हैं, आपको तो जानकारी कम होगी। जी, गांवों में अभी पूरी तरीके से मीटर लग के निपटे ही होंगे, लग गए होंगे, अब तो घर घर मीटर पहुंच गया। अब आप फौरन एक स्मार्ट मीटर ले आए। अच्छा, विरोध यू है, समझ रहे आप? जी। तो स्मार्ट मीटर का ये विरोध है कि जो गरीब है, जी, जो गरीब है उसके साथ वो इतना जो बिजली की
समस्याएं हैं, या जो पैसा है इतना बिजली के बिल में जो एक वो जला रहे हैं, या जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। देखो सब चीजें हैं, तो मीटर तो चल ही रहा है, बिल तो सब लोग दे ही रहे हैं ना। जी 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 अच्छा, फिर दूसरी बात, हम तो कह रहे हैं कि साहब ठीक है चलो, तुम गरीब बस्तियों में क्यों लगवा रहे हैं? अगर आपको स्मार्ट मीटर लगाना है जी, तो जागरूक लोगों के लगाओ, गांव के प्रधान के लगाते पहले, सही बात है, स्टार्टिंग वहां से करते। पूर्व प्रधान के लगाते ना। जी जी भाई अगर आपको कोई काम करना है जी, तो आप गरीब बस्ती में क्यों लगाते? तो वो भी दलित बस्ती में लगा रहे थे जी। तो मुझे वहां के लोगों ने बुलाया, जी जी तो वो वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मामला हुआ था, तो वो हालांकि वो लोग हट गए थे, हमारा उनसे कोई लड़ाई भी नहीं थी, तो बेचारे कर्मचारी थे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस देखो, हूं तो जी मैं बहुत छोटा सा आदमी, जी जी, सब छोटे ही। समाज हमारी माने ना माने, लेकिन फिर भी एक बात है, जी सबसे पहली चीज है हमें सलाहियत हो। जी अगर हम सलाहियत से काम लेंगे, जी अगर हम बड़ों की इज्जत करेंगे, जी छोटों से प्यार करेंगे, जी तो समाज हमारा बना रहेगा। जी सबसे बड़ी बात है, सभी वर्गों से, सभी धर्मों से जी ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए। जी समाज में ये संदेश देता हूं कि किसी के साथ ऊंच नीच वाली बात नहीं होनी चाहिए, जात बिरादरी वाली बात नहीं होनी जी। चाहिए, छोटा बड़ा वाली बात नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान होना चाहिए। ठीक है ना, कि भाई साहब हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो फला हैं, अरे तू बहुत छोटा है, नहीं, गलत। सब एक समान है। आपका दिल नहीं मिल रहा, आप मना कर दो, बोलो मत, बातचीत ना करो, लेकिन किसी को ये एहसास ना हो, छोटे आदमी को, जी, कि ए तू बहुत छोटा है, अपने पास बैठा हुआ आदमी तेरी अपने आप हैसियत को छोटा ना नहीं। समझे। तो ये चीज हमने झेली। जी जी इसी झेली कि ए तेरी क्या हैसियत है, पता नहीं ऐसे कर करके लोग कहते हैं ना, तेरी क्या हैसियत है भाई, तेरी तू राजनीति का, तू कुर्ता पजामा पहन रहा है, सफेद कलर का कुर्ता पजामा, ऐसा नहीं करना जी। चाहिए। किसी आदमी को छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए। जी, हमें बहुत सारे लोगों ने कही, जब हम कुर्ता पजामा पहना करने थे शुरू में, तो बहुत हंसे थे लोग। हालांकि हम क्या करना, हम तो पहनेंगे। हाँ सही बात है। अरे ये तो बंदा जुगाड़ है। जी जी, तो हम तो इसलिए भी पहने हैं ज्यादा। चैनल के लिए 2 शब्द कहे। देखिए, मैं आज आपके इस पॉडकास्ट में सनोवर में आया हूँ जी। आपको मैं काफी दिन से जानता हूँ जी, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आपसे जी मिला हूँ। जी जी आपने अच्छा काम किया है, जी, और अच्छी बात यह है कि आपने हम जैसे नौजवानों के लिए मंच तैयार किया। जी जी जी। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि पॉडकास्ट में बैठे हैं, लेकिन बड़े बड़े बुलाते ही नहीं पॉडकास्ट में हमें। अच्छा, ये आपने बुला लिया, तो हमें भी एक मंच मिला। मैंने ना ये मंच सिर्फ इसीलिए बनाया, जिससे जो हम लोग स्टार्टिंग लेवल की जो राजनीति होती है वो भी चाहती है कि भी हमारे अंदर में जो भी फीलिंग्स है हम भी जनता तक पहुंचाएं, हमारे सवाल हमारे जवाब हो जाए। सिर्फ इसीलिए ये एक मंच तैयार किया है। अब आप आए, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, आपने अपना कीमती टाइम हम लोगों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत इस्तकबाल है, शुक्रिया। मैं आपके लिए एक बात माफी जी चाहता जी हूं। जी जी मुझे बहुत खुशी हुई जी इसलिए खुशी हुई कि हमने, अगर हम यहाँ इस कुर्सी पे बैठे हैं ना, जी या आपने हमें बुलाया, जी तो हमने बिल्कुल ये मेहनत से हम यहाँ आए। जी, इसके पीछे स्ट्रगल इसके करके पीछे बहुत सारे ख्वाब होंगे हमारे। जी जी बहुत सारी मेहनत होगी। मैं आपको सच बताऊं ना, जी, बहुत मेहनत करिए, अल्लाह उस मेहनत को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को आपको। साबित करने के लिए। जी हर बिरादरी को, हर समाज को, हर धर्म को जी। जोड़ने के लिए, जी और उस आदमी को जोड़ने के लिए जिस आदमी का कोई पारिवारिक बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना हो। जी जी, थोड़ी समस्या ज्यादा आती है उसको। ठीक है ना, तो एक आदमी तो चलता आ रहा, विरासत में मिल गई उसे सियासत, जी, और एक है जी बिल्कुल अकेला चला, मेहनत करके ऊपर से पता हमें पैसे नहीं, जी कुछ नहीं, और दुनिया भर की मुखालफत जी झेल करके, जी, तो बहुत मेहनत लगती है। बहुत शुक्रिया, एहसान। और ये मैसेज गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, जी आप तमाम साथियों ने, जिन जिन लोगों ने साथ दिया, जी, चुनाव हार जीत ये चलता ये रहेगा। चलता रहेगा। किसी से कोई ताल्लुकात खराब नहीं करना पूरे चुनाव में। जी लेकिन मेरा जिस आदमी ने, एक आदमी ने साथ दिया, जी, मैं उसका एहसानमंद रहूंगा, जिस काबिल रहूंगा खड़ा रहूंगा। चुनाव हार जीत जो होगी अल्लाह मालिक है, लड़ू ना लड़ू, सीट आए ना आए, क्या कह सकता हूं। सही बात। लेकिन मैं उस आदमी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा जिस आदमी ने मेरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। आपने